अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना वकील और आप देख रहे हैं नई बात समीना के साथ। इस प्रोग्राम में मेरी हमेशा ख्वाहिश होती है कि मैं ज़िंदगी के डिफरेंट शोबों से लोगों को यहाँ बुलाऊँ और उनसे गुफ्तगू करूँ और उनकी जितनी भी एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी जो एजुकेशन है, उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है, उनसे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। तो आज के इस एपिसोड में मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हमें 2 एपिसोड तक ले जाएंगी। उनमें हम उनसे 2 डिफरेंट तरीके की बातें पूछेंगे। सबसे पहले मैं उनसे मेडिटेशन क्या है उसके बारे में पूछूंगी और दूसरा उनसे आयुर्वेदिक के बारे में बात करूंगी। तो मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दिव्या, और दिव्या जी जो हैं वो, सबसे पहले तो मैं दिव्या आपको वेलकम करती हूँ। आप कैसे हो, क्या हाल चाल हैं? मैं ठीक हूँ समीना जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। समीना जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक हूँ। और मेरे इस प्रोग्राम को शुरू करते हुए मैंने लोगों को बताया कि आप जो हैं हमें आयुर्वेदिक और मेडिटेशन के बारे में बताएंगी जी। और आज की जो हमारी एपिसोड है वो मेडिटेशन के ऊपर है जी। क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं 2-3 एपिसोड एक साथ कर सकूं, तो मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा मैं आपसे मेडिटेशन के बारे में पूछूं। तो आप मेरे नाजरीन को थोड़ा ये बताएं कि व्हाट डू यू नो अबाउट मेडिटेशन, और पहले अपना तारुफ करवा दें कि आप क्या करते हो, क्या नहीं करते, एंड देन वी विल गो फॉरवर्ड। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। माय नेम इज़ दिव्या प्रसाद एंड मैं एक बिजनेस ओनर हूँ जीटीए में, एंड आई एम प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन फ्रॉम द लास्ट 30 years एंड यू कैन से आई एम मेडिटेशन प्रैक्टिशनर हियर। तो अब आप मुझे ये बताओ कि व्हाट इज़, एक बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही सिंपल सी बात बोलती हूँ कि मेडिटेशन का मतलब होता है कि खुद से पहचान, आप खुद को जानें, आप अपने आप को जानें कि आप क्या हैं। अदरवाइज़ अगर आप इससे थोड़ा सा और डीप जाते हैं और थोड़ा सा टेक्निकली अगर आप बात करते हैं तो मेडिटेशन का मतलब होता है कि आप अपनी माइंड एंड बॉडी को काम करते हैं। सबसे पहले तो आपका माइंड आता है जिससे आप अपने माइंड को, क्योंकि आजकल की इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी में इतनी फास्ट लाइफ है, उसमें आपको अपने लिए 10-15 मिनट निकालने बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतना स्ट्रेस है, चाहे वो काम का स्ट्रेस है, चाहे वो मॉर्गेज का स्ट्रेस है या किसी का भी स्ट्रेस है, तो आपको मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल की लाइफ में स्पेशली। तो आप कह रहे हो कि मैंने जैसे आपको पूछा मेडिटेशन क्या है, तो आपने कहा मेडिटेशन इज़ वेरी नेसेसरी। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप में रहना, अपने आप को जानना। ओके, अपने आप को जानना। अब अपने आप को जानने का मतलब है, अब हर कोई यहाँ कहता है मैं तो अपने आप को जानता हूँ। हमसे ज़्यादा अपने आप को कोई नहीं जानता, वो तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोग बहुत से होते हैं कि कहते हैं नहीं मैं तो अच्छी तरीके से अपने आप को जानता हूँ। तो जब आप कहते हो कि अपने आप को जानना, या आप कहते हो कि 15 मिनट में अपने आप को जानो, तो इससे आप क्या कहते हो, क्या कैसा क्या मतलब है कि कंसंट्रेशन करना, अपने काम पे करना? तो एक छोटी सी डेफिनेशन बता दो इसकी कि अपने आप को जाना कैसे जाए, या अपने आप को जानने का क्या मतलब है? जी, अपने आप को जानने का मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं समीना जी जो हमारे माइंड में आती हैं और हमें पता होता है कि ये हमारे लिए नहीं है, तो हम ऐसी बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। पर जब हम आपको बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करें, तो सबसे पहले तो हम ये बोलते हैं कि आप एक क्वाइट अच्छी साफ़ सुथरी जगह पे, शांत जगह पे, जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और स्पेसिफिकली एक ऐसा टाइम चुनें जहाँ आप बिल्कुल आधे घंटे तक के आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो आप आराम से बैठते हैं जब आप, और आप आंखें बंद करके, अगर आप चाहें तो हल्का सा कोई सॉफ्ट सा म्यूज़िक लगा सकते हैं, और अगर नहीं भी है तो आप आंखें बंद करके बैठें। तो मोस्टली उस टाइम पे क्या होता है कि आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे ख्यालात आते हैं कि ये है, मेरी सुबह मीटिंग है, या मेरे को घर के काम करने हैं, मेरी क्लीनिंग लेडी आ रही है, मुझे खाना पकाना है, मुझे बच्चों को स्कूल लेने जाना है। उसके अलावा भी आपसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। सबसे पहले नेगेटिव थॉट्स आते हैं आपके माइंड में। बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो इंसान बैठ नहीं पाता है, क्योंकि जब वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तो आप एकदम से घबरा जाते हैं, आप कहते हैं छोड़ो ये मुझे नहीं करना। तो जो वो चीज़ है उससे लोग भागते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि आप जब मेडिटेशन करें तो वो जो ऐसे ख्यालात हैं आप उनको फेस करें। कि अगर कोई सिचुएशन, लेट्स से कि कोई ऐसे ऑफिस में कोई सिचुएशन आ जाती है कि इसमें आपने ऐसे बोल दिया, एंड देन बाद में किसी से बात हो गई, या किसी ने आपसे कुछ कह दिया, या आपने ही किसी को कुछ कह दिया, तो आप उस सिचुएशन से भागते हैं कि हम नहीं सोचना चाहते उस बारे में। बहुत बार ऐसा होता है। हम मेडिटेशन में ये चाहते हैं कि आप उसे आराम से बैठकर उसे फेस करें,
कि ये आपके इंसिडेंट आपके लाइफ में हुआ है तो ये क्यों हुआ है, क्या रीज़न थी, आप हाइपर हो गए या सामने वाला हाइपर था, वो उसको आप फेस नहीं कर पाए, और अगर आप नहीं कर पाए तो क्या थी। तो वो बेसिकली वो आपकी एक वीकनेस हो गई। तो आप जब उसको बैठ के सोचते हैं तो आप उस वीकनेस को फेस करते हैं और उस वीकनेस को आप अपना पॉजिटिव एक पॉइंट बनाते हैं कि इस वीकनेस को हमने कैसे ख़त्म करना है, वो आप ही करोगे। तो दैट मीन्स कि वो जो एक नेगेटिव पॉइंट है जिससे हम भागते हैं उससे फेस करना होगा। मतलब ये है वह कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो इसका बेसिक बात ये होती है कि मेडिटेशन मीन्स टू नो योरसेल्फ फर्स्ट। सेकंड, मेडिटेशन में यू नीड मिनिमम हाफ एन आवर, नहीं, और आप स्टार्टिंग में 10-15 मिनट्स इज मोर देन मिनिमम यू नीड 15 मिनट्स फॉर योरसेल्फ, फॉर योरसेल्फ। दुनिया से आप कट जाओ, बिल्कुल, ठीक है। आप 15 मिनट के लिए दुनिया से कट जाओ और बैठ जाओ एक कोने में, ठीक है। अब वहाँ बैठने के बाद आप जो है डीप ब्रेथ लो, जो भी है जो आप बताते हो, और फिर उसमें आपके जो भी थॉट्स आते हैं नेगेटिव, उनसे आप लड़ाई करो, ठीक है। अच्छा, अब जब बैठ जाता है इंसान, जो फर्स्ट टाइम शुरू कर रहा है वो बैठ गया, उसने चलो आज मैं मेडिटेशन करके देखता हूँ क्या है, ठीक है। वो बैठ गया, उसने अपने बारे में अपनी वो की कि चलो आज मैं 15 मिनट बैठ के अपने बारे में सोचता हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी मुश्किल है। बहुत बड़ा मुश्किल है, लोगों का बैठ नहीं सकते। तो क्योंकि आजकल के दौर में इतने स्ट्रेस, इतना एंजाइटी है कि लोग बैठ नहीं सकते। अब चलें, वो बैठ गया। जब वो बैठ गया तो आप क्या समझते हो कि जब कोई ऐसा बंदा बैठ जाता है तो क्या उसके सामने कोई इंस्ट्रक्टर होना ज़रूरी है या वो जो ना खुद से बैठ के करने लगे? देखिए, अगर तो आप नॉर्मल हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई मेडिकल इशू नहीं है आपके साथ, आपको एंजाइटी नहीं है, डिप्रेशन नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। आप खुद कोशिश करें। आप अगर कर रहे हैं, आराम से अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज पहले स्टार्ट करें। 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट वगैरह थोड़ी नॉर्मल हो जाए। एंड देन उसके बाद अपना हल्का सा लाइट म्यूजिक लगाएं और आप जो है मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। मेडिटेशन मींस खामोशी से बैठ जाओ, बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएं और आप सिर्फ बैठे, आपने कुछ भी नहीं करना है। होता क्या है, नॉर्मली जब आप स्टार्ट करते हैं ना, बहुत सारे लोगों के हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं कि जब मैं बैठता हूँ तो जैसे भी मैंने बोला कि बहुत सारे ख्याल आते हैं। आप एक चीज़ देखें कि आप एक कोई बंद कमरा पड़ा है जिसे हम बहुत सालों से बंद है, ठीक है। तो जब हम उसे खोलते हैं, तो जब आप उसे खोलेंगे तो खोलने के बाद क्या होता है कि धूल, मिट्टी, कीड़े मकोड़े, ये सब चीज़ें निकलती हैं। तो जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं, जो आप बैठते हैं, वो आप एक बंद कमरा खोल रहे हैं अपना, तो वो आपके नेगेटिव थॉट्स बाहर आते हैं। ठीक है। तो जब आप नेगेटिव थॉट्स जब बाहर आएंगे, आप आने दें, आप उन्हें देखें, आपने कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, आप कोशिश करें आप उससे सॉल्व करने की। आराम से बैठें, और ये एक दिन में नहीं होता, डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन। किसी को 15 दिन लगते हैं, किसी को 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। तो आप धीरे धीरे उस पर वर्क करते हैं कि आप उनको, वो नेगेटिव थॉट्स आपके निकाल रहे हैं। जब आप जैसे एक बर्तन होता है, भरे हुए बर्तन में तो आप कुछ भी डालेंगे तो वो अच्छा लग जाएगा। तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स, वो गुस्सा, वो एंगर, वो सब आपके अंदर भरा हुआ है। तो वो जब धीरे धीरे आप उसे निकालते हैं तो आपका बर्तन खाली होता है। देन फिर वो पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आने शुरू होते हैं, धीरे धीरे। एंड देन आप स्लोली आप एक पॉजिटिव, आपके अंदर वो आप खुद ही वो चेंज फील करेंगे। अच्छा, जब मेडिटेशन आप करते हैं तो खामोशी, जैसे मैं देखती हूँ, अब आप देखें ना, आजकल का जो दौर है, 80% जो लोग हैं वो शॉर्टकट ढूंढते हैं, ठीक है। उनके हाथ में एक दुनिया हाथ में है, ठीक है। अब ये एक फ़ोन हाथ में है। अब फ़ोन की वजह से दे आर एक्सपर्ट एवरी फील्ड, बोलते हैं ना, जैक ऑफ ऑल एंड किंग ऑफ नन वाली बात होती है। हर चीज़ उन्होंने उसी में सीख लेनी है और उसी से उनकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत चेंज हो जाते हैं। तो आप क्या समझते हो कि सोशल मीडिया पे जाके और ये सब चीज़ें सीखना एक इंसान के लिए सही है, या अलग से खुद से, या किसी इंस्ट्रक्टर के साथ? आप क्या बताते हो उसके बारे में? देखिए, आधी से ज़्यादा बीमारियों की जड़ आपका ये फ़ोन होता है। आप हर चीज़ इस फ़ोन पे, ऐसा नहीं है कि इस चीज़ फ़ोन में या सोशल मीडिया पे सब गलत चीज़ें देते हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी बताई जाती हैं, बट आप कितना फ़ोन चला रहे हैं और किस वक्त चला रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, कि आप कुछ भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो आपको नुकसान पहुँचाएगा। आप फ़ोन देखें, आप बिल्कुल देखें, आप स्क्रॉल करें, नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं, आप ज़रूर सीखें,
बट अगर आप ऐसी कोई चीज़ें करें जैसे मेडिटेशन का आप कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली किसी ना किसी एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए पहले कि वो क्या कहता है। आप खुद ब खुद स्टार्ट नहीं हो, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप मुझे सूट करें आपको सूट नहीं करेंगी, ठीक है। तो आपको ये बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। हर कुछ जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं वो आपके लिए नहीं होता है। वो यही है, क्योंकि देखो जब 5 उंगलियां बराबर नहीं है जी। तो 5 इंसान कैसे बराबर जी। हैं? क्योंकि वो तो एक जनरल टॉपिक बता रहे होते हैं जी। और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं लोगों को इस चीज़ की एजुकेशन दूं कि आई एम ऑल्सो ऑन सोशल मीडिया। जी। सोशल मीडिया बहुत कुछ अच्छा सिखाता है, जी। बहुत कुछ गलत बात होती है। आजकल एआई ने तो बहुत चीज़ें उल्टी सीधी बिल्कुल। कर दी हैं जी। और ऐसी ऐसी चीज़ें बता दी हैं कि भाई जो हमारे अगर हम यूज़ कर हमें बड़ा फ़ायदा था, हाँ भाई ये हमें बताया, ये मैं कर लूँ मेरे लिए सही हो जाएगा, जी। और वो ऑपोजिट हो जाता। जी। राइट, अब आप तो वहाँ कमेंट करने से रहे कि भाई मेरा जी। ऑपोजिट हो गया, तो मुझे ये होता है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि ठीक है आप देखो, बट यू प्रैक्टिस ऑन योर सेल्फ, जी। बी केयरफुल। जी। ये भाई अगर आप जैसे आपको पता ही नहीं है मेडिटेशन क्या है, जी। कि आपने कहा ठीक है मैं बैठ गई, मैंने सांस ले लिया, मेरी मेडिटेशन हो गई, हाँ। ये मेडिटेशन नहीं होती। नहीं, You have लोग to- स्टार्टिंग में ही 2-4 दिनों में ही छोड़ देते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि वो खुद से ही घबरा जाते हैं कि हाँ ये सब कुछ हो रहा है, इरिटेट हो जाते हैं कि मेरे माइंड में सारे जो है नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और ये सब चीज़ें मेरे को आ रही, मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ या मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ। तो ये आपका एक तरह से एक टेस्ट है कि आप अपने आप को कितनी देर दे सकते हैं। आपको उस चीज़ से भागना नहीं है, अच्छा, आपको उसे फेस करना है। और सबसे बड़ी बात है, आप जैसे आपने सोशल मीडिया फ़ोन की बात करिए, लोग, मैं चाहती हूँ कि आप अगर मेडिटेशन करें तो सोने से पहले 10-15 मिनट मेडिटेशन। मैं ये पूछने वाली थी। हाँ। जी, तो 10-15 मिनट मेडिटेशन करें, बजाय कि आप फ़ोन लेके और उसे स्क्रॉल कर रहे हैं। क्योंकि आप जब आपको सोना है तो आपको आपका माइंड काम चाहिए, शांति चाहिए आपको। आप अगर फ़ोन गेम्स खेल रहे हैं या सोशल मीडिया, उसमें हर तरह की रील्स आती हैं आपके सोशल। 80% लोगों का यही काम है। हाँ, तो वो आप फिर आपको एक साउंड स्लीप नहीं आएगी ना, आपका माइंड रेस्ट नहीं कर पाएगा। जब एक आप इतने एक्टिव और इतने हाइपर सिचुएशंस आप ये रील्स देखेंगे, आप कैसे शांति से सो सकते हैं? मींस ये चीजें आपको और हाइपर करती हैं आपके माइंड को, जो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आपको सुकून मिला है। जी, आप कई बार मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कहते हैं हम सो तो गए, हमने पूरी 8 आवर्स स्लीप ली है, बट बहुत थकावट हो रही है, सिर में भारीपन हो रहा है और आराम मिला ही नहीं, हमें अच्छे से नींद नहीं आई। वो रीजन यही होता है कि आपका माइंड इतना ज्यादा एक्टिव रहता है कि आप सो ही नहीं पाते हैं। आपको वो जो एक रेस्ट मिलना चाहिए आपकी नींद में, वो नहीं मिल पाता। बॉडी समझती है कि मैं सो चुका हूँ, लेकिन हम सोए नहीं होते। आपका अनकॉन्शियस माइंड दिमाग हमेशा काम कर रहा होता है, एक्टिव रहता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी मेडिटेशन ये है कि सोने से पहले फोन बंद कर दो। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो मैंने देखा लोग बच्चों को ही फोन दे देते हैं। हाँ, सोने से पहले बच्चे भी बहुत यूज करते हैं। बच्चे वैसे भी बहुत, आप पेरेंट्स देखिए, आप पेरेंट्स जो हैं बच्चे तंग करें उनको फोन पकड़ा दिया कि आप ये फोन ले लीजिए, वो कितना गलत है उन लोगों के लिए। अच्छा, आप बच्चों को कुछ अच्छी चीजें सिखाएं जाके उनको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, क्योंकि आप उनको एडिक्ट बना रहे हैं फोन। अच्छा, तो हाँ वो तो खैर मालूम है, लेकिन मैं अगेन ये कहूंगी कि माएँ भी बाप भी इतने बिजी हैं कि वो लोग कहते हैं चलो थोड़ी देर बच्चे को फोन दे दो, फिर थोड़ी देर जो है वो लंबे में निकल जाते हैं। और अच्छा, जब आप कहते हो कि रात को यूज करो, जो हमारा टॉपिक था कि मेडिटेशन रात को करना चाहिए, फोन बंद करना चाहिए, राइट? तो व्हाट इज द प्रॉपर प्रोसीजर ऑफ डूइंग मेडिटेशन बिफोर स्लीप? ओके, तो एक तो सबसे पहले सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप ज़मीन पे बैठे। तो ज़मीन पे आपको खाली नहीं बैठना है, आपको उसके ऊपर कुछ बिछाना है। हम आसन बोलते हैं, कोई भी एक चीज़ ले, चादर बिछा लें, वो बिछा के आप ज़मीन के ऊपर और आप बैठें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि वो आप अपनी बैकबोन स्ट्रेट रखेंगे। अच्छा, वो आपको ऐसे स्लाउच नहीं करना है और आपको बिल्कुल ऐसे सीधा बैठना है। और उसके बाद आप आराम से बैठ के अपने हाथ ऐसे अपने लैप में रख लें। 2-4-5 बार आप लंबी सांस लें एंड देन फिर होल्ड करें एंड देन फिर अपनी सांस छोड़ें। तो 2-4-5 दफ़ा ये करके आराम से बैठें एंड देन आंखें बंद करके फिर आप ऐसे मेडिटेशन स्टार्ट कर दें। खामोशी से बैठे, बिल्कुल खामोशी से बैठे हैं। अगर आप चाहें तो आप म्यूजिक भी पीछे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, तो अगर आप ये कर लेते हैं, आजकल तो इतने अच्छे जो है आपके म्यूजिक इतना अच्छा वो लोग दे दिए उन्होंने। बारिश की साउंड आ रही है, आपके वायलिन की साउंड इतनी अच्छी है, पियानो के इतने अच्छे आ गए, बहुत लाइट। मेडिटेशन करते करते सो गए तो नहीं, ऐसा नहीं होता।
बस मैं बस थोड़ा सा ये वो कर लेती हूँ हल्का करने की क्योंकि कोशिश जब आदमी मेडिटेशन करता है तो उसको सबसे पहले तो फोन से छुड़ा के जमीन पे बिठाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। जी नहीं, अगर आप जमीन पे, कई लोग हैं बुजुर्ग हैं जो नहीं बैठ पाते। हाँ। और बात बुजुर्गों की, मैंने कई यंग लोगों को देखा है वो जमीन पे नहीं बैठ सकते। वही मैं आपको पूछने वाली थी, अगर जमीन पे नहीं बैठ सकते तो अपने बिस्तर पे बैठ जाएं, चेयर पे बैठ चेयर जाएं, पे बैठे, बेड पे नहीं बैठे, बेड पे क्योंकि नहीं। बेड पे आप सोते हैं। अच्छा, तो बेड पे नहीं बैठे, आप चेयर ले लें जिसपे आप बिल्कुल स्ट्रेट होके, वो भी ज्यादा कुशन नहीं होनी चाहिए, तो थोड़ा सा हार्ड एक्टिव ऐसे, हाँ, आप थोड़ा सा alert, जिसमें आपकी बैकबोन स्ट्रेट रहे। अच्छा जी, बस सही है। तो सबसे मेन है कि यू हैव टू मेक अ प्रॉपर पोस्चर। जी, उसको बचे बीचे म्यूजिक लगाएं, आंखें बंद करें, 2 4 15 5 दफा 10 दफा लंबी सांस लें, रोकें और निकालें। ये तो मैं अब आहिस्ते आहिस्ते सीख रही हूँ, तो मुझे भी जरूरत है मेडिटेशन की। नहीं, सबको जरूरत है। तो अब आप ये मुझे बताओ कि ठीक है, हमने कल आप अपने टॉपिक छोड़ा था कि बच्चों का, तो अगर सपोज के छोटे बच्चे हैं, क्या उनके लिए मेडिटेशन जरूरी है? सबके लिए जरूरी है। अच्छा, बच्चों के लिए आप क्या चाहते हो? बच्चों के लिए बहुत जरूरी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, इतना सब कुछ उनको बाहर आप स्कूल भेज रहे हैं, इतनी सारी चीजें उनको फेस करनी पड़ती हैं। आप अच्छा, आजकल बच्चों के साथ आप टाइम भी स्पेंड नहीं कर पा रहे। जैसे आपने बोला कि लाइफ हमारे यहाँ पे बहुत तेज है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। एक ये भी मेरी रिक्वेस्ट है अपने व्यूअर्स से कि आप अपने बच्चों को, आप दिन भर सारा काम कर लीजिए, पर मिनिमम आप हाफ एन आवर अपने बच्चे के साथ बैठें। आप सिर्फ बैठें और उनकी बातें सुनें। आप उनसे कुछ भी मत कहें कि उन्होंने सारा दिन क्या करा। ये उनके लिए इतनी बड़ी हेल्प है कि आप आधा घंटा उनके साथ बैठ रहे हैं ना, उनके सारे दिन की टेंशन उनके लिए बहुत, एक तरह से आप उनको एक गिफ्ट दे रहे हैं, जो कि आपको बाद में जाके पता चलेगा कि उसका क्या फायदा हुआ। अच्छा, आजकल पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते हैं, तो बच्चे बाहर जाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो बाहर जाके डिस्कस करते हैं। तो वो आपको नहीं पता ना, वो आपके बच्चे को क्या, किस तरीके से गाइड कर रहा है। जस्ट गिव ओनली हाफ एन आवर, हाफ एन आवर, और सिर्फ सुने, आपको कुछ नहीं कहना। अच्छा। आपने सिर्फ बच्चे को सुनना है। अच्छा। जब आपको लगे कि हाँ कहीं कुछ बताने की जरूरत है, तो आप उससे बच्चे को समझाएं। और फिर उसके बाद अगर आप बच्चा मेडिटेशन कर रहा है, ये बहुत अच्छी चीज है। जितने आजकल बच्चे हाइपर एक्टिव हैं, तो अगर वो मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपका वो, उनका जो हाइपर एक्टिवनेस है वो कंट्रोल होती है। बच्चे के अंदर कामनेस आती है, और सबसे बड़ा बात आती है, फोकस्ड होता है उनका, बढ़ता है। वो अपनी स्टडीज के लिए जो भी काम कर रहे हैं, वो अगर गेम्स करना चाहते हैं उसमें फोकस रहेंगे, वो अगर पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें फोकस रहेंगे। आपकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उनको याद नहीं हो रही किसी चीज़ का, कुछ नहीं, तो मेमोरी के लिए बहुत अच्छी होती है आपकी मेडिटेशन। बहुत सारे बेनिफिट्स तो बच्चों को सिखाया जाए कि आपको किस तरीके से बैठना है, जस्ट सिट, रिलैक्स एंड थोड़ी देर, अगर अम्मी कर रही है, अब्बू कर रहे हैं, तो दे शुड गाइड देम हाउ टू डू इट, एंड इट शुड बी अ रूटीन, एक तरीके से। अगर देखें बच्चे छोटे हैं, आप अगर बैठ रहे हैं तो वो आपको देख के ही करने लग जाएंगे। मेरे बच्चे तो मुझे देख के करने लग गए थे। कि मेरी मम्मा ये, मैं अपने फादर को देख के सीखी थी। अच्छा, मेरे फादर का, मैं उनको देख के, मैं सिर्फ उनको देखती थी और मैं एक्टिंग करती थी। मैं बहुत छोटी थी, तो मेरे फादर जब बैठते तो वो तो पूरा योगा का वो पद्मासन लगा के, एंड देन फिर वो पूरा मुद्रास के साथ बैठकर करते थे वो। तो मैं उनको देख के एक्टिंग करती थी, बट वो धीरे धीरे इतना अच्छा लगने लगा कि मैं खुद ही सीखती चली गई, और आपका एक रूटीन बन गया मेरा। और आप लोगों के कल्चर में तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हमारे कल्चर में ये चीज एक तरह से हमारी जिंदगी की का हिस्सा होती है, ये सारी चीजें। अच्छा। तो अगर आप हैं इसमें, तो क्योंकि मेरे फादर जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, और एवरी डे का उनका रूटीन था, तो हम भी उन्हीं को देख के सीखे, और मेरे बच्चे मुझे देख के सीखे। और नहीं, देखो ना, अगर जब हम देखते हैं कि हम फर्क पता चल जाता है कि बच्चे जो एक्टिव होते हैं, जो होशियार होते हैं, और जो बच्चे एक्टिव नहीं होते और हाइपर होते हैं, उन्हें देखकर माँ बाप को भी पता चल जाता है, लेकिन माँ बाप को समझ में नहीं आ रहा होता कि कैसे उनको ट्रीट करें, क्योंकि कभी उन्होंने अपने आप नहीं ट्रीट किया। और एक मजेदार बात बताऊं आपको, जितने भी हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो बहुत समझदार साबित होते हैं आगे जाके, बट उनको आपको एक सही रास्ता दिखाना होता है। अगर ये रास्ता आपने मेडिटेशन का सिखा दिया उनको 10-15 मिनट, आपके बच्चे कितना राइज करेंगे और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। नॉर्मल बच्चों से ज्यादा हाइपर एक्टिव बच्चे, अगर उनको आदत पड़ जाती है मेडिटेशन की 10-15 मिनट, बहुत ज्यादा सक्सेस। हाइपर एक्टिव का मतलब जो बहुत शरारती हैं, नॉटी हैं। जी, एग्जैक्टली। क्योंकि बाज़ लोग समझते हैं हाइपर को, जो बहुत मैंने देखा है बच्चे, खासतौर पे लड़के बहुत ज्यादा, उनको तो ज्यादा ही
और मेरे ख्याल से ज़रूरत होती है मेडिटेशन, क्योंकि बहुत नॉटी होते हैं। जी, जी, सो अब जाहिर बात है, हम तो ये कहते हैं ना, लड़के हैं नॉटी होंगे। हाँ जी। उनका तो ये, अगर लड़का नॉटी नहीं है तो पागल है, राइट। तो अब हमें ये होना चाहिए कि अगर लड़के हैं या लड़कियां हैं जो बहुत नॉटी हैं, दे आर वेरी एग्रेसिव एंड ऑल दैट, दे शुड डू, पेरेंट्स शुड आस्क देम टू सिट 15 मिनट्स। जो आप कह रहे हो कि आधा घंटा बच्चों के साथ बैठ के उनकी बातें सुने, आधे घंटे में से 15 मिनट आप सुन ले, 15 मिनट मेडिटेशन करवा दें। हाँ, कि आप बैठ जाए हमारे साथ मेडिटेशन ओनली 15 और हाफ एन आवर एक दिन में बच्चों को देना मेरे ख्याल से माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी है। दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात हमें दी, और मेरे ख्याल से मेरे चैनल के देखने वालों को भी ये ज़रूर अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम, और मेडिटेशन क्या है, इसको किस तरीके से डील करना चाहिए, ख़ास तौर पे वो लोग जिन्हें एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, और हमारे आजकल के जो बच्चे जो बहुत नॉटी होते हैं उनके बारे में भी आपको पता चला होगा। पेरेंट्स को एक नसीहत मिली कि आप जो है ना किस तरीके से अपने बच्चों को देख सकते हैं, उनका किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। सिर्फ हाफ एन आवर अ डे चाहिए। दूसरा ये होता है नाज़रीन कि मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे टॉपिक लाऊं, और मैं दिव्या का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि दिव्या ने आज मेडिटेशन के बारे में हमें बताया। और नेक्स्ट प्रोग्राम हमारा आयुर्वेदिक के ऊपर है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो मेरा चैनल समीना वकील ऑफिशियल जो यूट्यूब पर है उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि मज़ीद आपको मैं ऐसे अच्छे अच्छे प्रोग्राम ला के दिखा सकूँ। और अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी सी बात आप पूछना चाहते हैं या कोई कमेंट्स देना चाहते हैं, ज़रूर मुझे इससे आगाह कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, और अगेन शुक्रिया दिव्या, आप आए, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।